गुड इवनिंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। क्या व्यू पॉइंट बनता है हमारे टेक्नो फंडा में। तो आज टेक्निकली ज़्यादा देखते हैं, फंडामेंटल में उतना ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग तो जानते हैं मार्केट आज जैसा निक्की गिरा है ना, तो नैस्डैक भी गिरा है, तो इस कारण मार्केट में गिरावट आया है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उतना। तो ठीक है, हम लोग जो मार्क किए थे, तो मार्क लेवल में हमने बोला था कल जो हमारे हिसाब से 900 के आसपास एक सपोर्ट है ना। अच्छा, इससे पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा याद करने का कोशिश करते हैं। मैं पिछले लास्ट फ्राइडे का जो मैंने वीडियो बनाया था, सॉरी फ्राइडे नहीं, हाँ फ्राइडे का भी जो वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, या तो मंडे से जो वीकली एनालिसिस किया था, पिछले वीक भी जो एनालिसिस किया था, तो मैं यहाँ पर जब मार्केट इतना ऊपर भी था है ना, मार्केट जब यहाँ पर था, ये सब सारे लेवल में जब था, मैं तब भी बोला था, तब भी हमने क्या किया था, उस टाइम भी हमने ये लेवल 24,000 का एक लेवल मार्क किया था उस टाइम, और उसके नीचे ये लेवल मार्क किया था, और उसके नीचे ये लेवल भी मार्क किया था। तो बहुत लोगों को तब लग रहा था क्या सर इतना ऊपर मार्केट है, फिर कैसे आप सोच सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। प्राइस यहाँ पर जब इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसेंजर लेने के लिए आ सकता है। मैं इसको बोल रहा हूँ जस्ट जर्नी के हिसाब से, है ना। फुल पैसेंजर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पैसेंजर कंप्लीट हो जाता, दैट्स मीन मतलब यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता, तो ये तो ऊपर तक चला ही जाता, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो जा नहीं पा रहा था, तो उसको फिर से टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको मेन स्टॉपेज में आना पड़ेगा ना। तो मेन स्टॉपेज कहाँ पर था, मुझे दिखा था एक पहले स्टॉपेज 24,000 के आसपास। तो मैंने बोला था 24,000 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो बेहतर, नहीं तो नीचे 23,900 से लेकर 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो मॉर्निंग में देखिए पहले तो 23,900 तक आया है ना। जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तब नीचे 23,000 तक आया था, सॉरी 23,900 865 तक आया था, वहाँ से 23,930-40 तक मूवमेंट दिया। फिर अचानक 2-3 कैंडल में एकदम लस्ट टाइम में पूरा यहाँ से इतना तक गिरावट। ओके, तो ये जो डिमांड जोन है मेरे हिसाब से अभी तक ये वायलेटेड नहीं हुआ है। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए गैप अप का पॉसिबिलिटी है। अगर अभी आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पर क्लोज हुआ है मार्केट, अभी करीबन 90 से 100 पॉइंट का अप में चल रहा है। ओके, तो देखते हैं उसके हिसाब से हम नहीं बोल सकते जो कल मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर भी गैप अप हो जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट जोन के बेसिस में हम ये तय कर सकते हैं कि कल गैप अप हो सकता है। और साथ साथ इंटरनेशनल में जो अभी चल रहा है, अगर वही रहा, मॉर्निंग में भी वही स्टेबिलिटी रहा मार्केट ओपन होने से पहले, तो यहाँ से करीबन 900 के आसपास ओपन हो सकता है। लेकिन अगर 900 के आसपास ओपन होता है, ओके, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर सस्टेन करने का। एक बार अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 24,000 के आसपास। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से 24,000 वायलेट हो सकता है, मतलब 24,000 यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा ही प्राइस यहाँ पर होल्ड करके अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तो फिर 24,100 24,150, फिर उसके ऊपर सस्टेन किया तो 24,300। ओके, ये हो गया अगर गैप अप होकर ओपन हो रहा है। फ्लैट हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, फ्लैट अगर ओपन हो रहा है तो फ्लैट केस में क्या हो सकता है, फ्लैट केस में आज का जो लो है इसको हमें देखना पड़ेगा। जब उस टाइम ये लो या तो थोड़ा बहुत नीचे अगर आ रहा है तो वहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, तो यहाँ से एक प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। 900 फर्स्ट, फिर 24,000, फिर उसके ऊपर। ओके, अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन सिनेरियो के केस में हमें देखना पड़ेगा, अगर गैप डाउन हो गया यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे करके सस्टेन कर रहा है, तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 24,700 एक माइनर। हाँ, और अगर ये 700 के नीचे भी सस्टेन करना स्टार्ट किया तो मेजर सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है, प्रीवियस एक गैप है। ये गैप अगर फिल करके प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक स्ट्रांगली ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है। ये एरिया 600 से लेके 500, ये एक सपोर्ट पॉइंट का काम कर सकता है। तो पहले तो देखना है यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट, अगर गैप डाउन हो रहा है या तो यहाँ पर प्राइस साइडवेज होके फिर इधर आ रहा है तो 700 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, माइनर सपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग कुछ मिला तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा।
वरना अगर ये ब्रीच कर गया डाउन साइड में तो हमें 600 से लेके 500 के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सप्लाई जोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर गैप अप केस आ गया तो बढ़िया 24,000 इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया 24,000, पहले तो 900 के ऊपर है ना, इसके आसपास अगर गैप अप हो रहा है तो फिर हमें देखना 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। तो उस हिसाब से प्लान करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 24,000 का, लेकिन ये माइनर ये ब्रेकआउट कर सकता है। थोड़ा सा भी अगर बाय स्ट्रेंथ दिया यहाँ पर अपसाइड केस में तो इसके ऊपर जा सकता है। फिर 24,100, 24,170-80, फिर उसके ऊपर 24,300। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है ना। तो सपोर्ट लेवल मैंने क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से। मैं जो जहाँ पर सपोर्ट देख रहा हूँ चार्ट के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, उस हिसाब से मैं जहाँ पर प्लान कर सकता हूँ यही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो मैंने बोला था ये क्लियरली एक ऐसे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाया था है ना, उसका ब्रेकडाउन में देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आया है। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पर बहुत ही नीचे था है ना सपोर्ट लेवल। बहुत लोगों को लगेगा अरे बाबा इतने नीचे, बहुत लोग समझ ही नहीं पाए इतने नीचे सपोर्ट जोन में। देखिए प्राइस यहाँ पर ही आके सपोर्ट लिया है अभी, बैंक निफ्टी यहाँ पर ही सपोर्ट लिया। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ये जोन, निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा ये, उसके बाद होगा ये। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था जो रूम कम है, लेकिन यहाँ पर जब आ गया है यहाँ से अगर प्लान करना होता तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत था, मैं यहाँ पर प्लान नहीं करता। ओके, तो अभी यहाँ पर जो आया है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर 56,000 मतलब 56,900 के आसपास से 57,000 ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होगा, सेकंड टारगेट मतलब 57,900 होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा ये। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर ये थोड़ा सा यहाँ से डीप करता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से इस लेवल को गैप डाउन हो गया तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये बन सकता है। ओके, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, ये प्रीवियस जो रिएक्शन है चार्ट का इस हिसाब से। ओके, तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ये एरिया 56,000 के आसपास से लेके 55,600 के नीचे। ओके, थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लान होगा ये सपोर्ट लेवल, सेकंड होगा ये। ओके, रेजिस्टेंस लेवल या तो टारगेट लेवल हमारा, अगर यहाँ पर से प्राइस आ रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ का एक छोटा सा 57,250 से 250 से लेके 300 तक, और उसके ऊपर सस्टेन किया तो 57,900 या 58,000, फिर उसके ऊपर 58,400 टू उसके ऊपर जा सकता है स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन के हिसाब से। ओके, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रीच कर गया, ये एरिया अगर कल अगर इसके नीचे आ गया तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्राइस सपोर्ट लेने के लिए नीचे बहुत दूर तक आ सकता है, क्योंकि एक माइनर डिमांड जोन मुझे यहाँ मिल रहा है। बीच में कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा ये 56,000 के आसपास। तो देखते हैं कल मार्केट क्या ओपन होता है, कैसे होता है, उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो लाइव मार्केट में जो भी अपडेट है वो हमारा व्हाट्सअप चैनल में मिल जाता है। मुझे जो लगता है आज भी जो अपडेट था हीरो का एक अपडेट मिला था बहुत बढ़िया, तो मैंने व्हाट्सअप चैनल में शेयर कर दिया था। तो जो लोग समझ पाए, मतलब पहले जो लोग एनालिसिस देख लिए थे उन लोगों की, वो लोग ही समझ पाएंगे जो हीरो क्यों लेना है, कैसे लेना है, कितना जल्दी एग्जिट करना है। ओके, तो उस हिसाब से बना था, प्रॉफिट बना था। तो वो जो भी है मैं व्हाट्सअप चैनल में मतलब मार्केट आवर्स में अगर कुछ मुझे लगता है मार्केट का कुछ अपडेट तो मैं वो व्हाट्सअप चैनल में दे देता हूँ। तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब ये तो आप कर रहे हो, लेकिन उसको और भी थोड़ा सा बढ़ाओ, एक करके कम से कम लाइक दो। जो लोग भी वीडियो देख रहे हो ना भाई, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है ना, इसलिए तो हम लोग ये कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है और एनालिसिस का भी पावर्स आपके पास आ रहा है, तो बनता है बस एक लाइक, हर वीडियो में कम से कम एक लाइक, एक शेयर्स तो बनता है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो डाल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा, थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा और भी आगे आने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा
शाम को 8 बजे से 8:30 बजे से पहले 8 से 9 बजे से बीच में वीडियो अपलोड कर देने का। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम से इधर उधर हो जा रहा है, ओके, तो लेट नाइट ही हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लेट नाइट में मैं डाल रहा हूँ तो आप लोग सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, वीकली वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि वीकली वाला जब आप देखेंगे उसके साथ अगर इसको देखेंगे ना डेली वाला, तो आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ओके, क्योंकि वीकली में हम बहुत डिटेल में बहुत सारे लेवल्स लेके पूरा वीक को लेके हम लोग प्लान करते हैं, और डेली में क्या होता है पार्ट पार्ट करके वही लेवल में कहाँ पर क्या सस्टेन करें उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को निकालते हैं। इसलिए हर हफ्ता पिछले वीक का जो वीडियो है या तो उससे भी पहले का जो वीडियो है जहाँ पर मैंने यहाँ तक का मार्क किया था 600-700 वाला, 800-900 वाला, ये सारे वीडियो देख लीजिए, उसके साथ डेली वीडियो देखिए, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा फायदा होगा और भी ज़्यादा आपको एनालिसिस मिलेगा। कल का तो बहुत ही पावरफुल पैटर्न था, मैंने आपको दिखाया था जो चैनल पैटर्न जो बना था, यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न बना था, तो ये चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन में इतना बढ़िया मिला है। जो लोग यहाँ पर प्लान कर पाए पी साइड में, आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया मूवमेंट मिला होगा। अगर ट्रेल करते करते गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। तो इसलिए मैं चैनल पैटर्न में कैसे काम करना होता है, चैनल कैसे बनता है, मैंने बहुत बढ़िया से कल एक्सप्लेन किया है। आप एक बार कल वाला वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, वो चैनल पैटर्न बनता ही है मार्केट में। अगर थोड़ा सा भी आप देखोगे ना प्रॉपरली तो एक चैनल पैटर्न आपको नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए एक पैटर्न बना था चैनल वाला, है ना, ऐसा करके एक पैटर्न बना था, इसका ब्रेकडाउन हुआ। अगर ब्रेकआउट होता तो बहुत बढ़िया धीरे धीरे करके सप्लाई जोन है, लेकिन धीरे धीरे करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ऊपर तक चला जाता। ठीक है, तो ये सारे लर्निंग आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको पुराना वीडियो में देखना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो समझ में कैसा आएगा। ये लर्निंग है भाई, लाखों रुपये लगता है ये सब सीखने के लिए। मैं तो आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, नहीं तो बस लेवल मार्क करके एक मिनट का, मैंने पहले भी बोला है, काफ़ी सारे वीडियो में बोला है, 1 मिनट का एक वीडियो बनता है, सिर्फ लेवल मार्क करके रखूंगा, 1-2 पॉइंट ये सपोर्ट बनेगा कल का, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, फर्स्ट सपोर्ट ये होगा, सेकंड सपोर्ट ये होगा, फिर इधर रेजिस्टेंस बनेगा, बस इतना ही बोल के 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका लर्निंग नहीं होगा, चार्ट एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, चार्ट रीडिंग जो है ना, चार्ट रीडिंग नहीं कर पाओगे। तो चार्ट रीडिंग कैसे कर रहे हैं ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे मैं और भी डीप में जाऊँगा। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, 3 महीना पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा था तो वहाँ पर नॉर्मल दे रहा था। तो धीरे धीरे करके आप अगर 3 महीने से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके कैसे हम लोग थोड़ा सा डीपर और भी डीपर में जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हम लोग जाते रहेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइस, आज यहाँ पर ही रखते हैं। हम सोचे थे जो छोटा वीडियो करेंगे, फिर भी 15 मिनट का वीडियो हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो रहा है। ऑल द बेस्ट, बी केयरफुली ट्रेड करिए, प्लान करिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ इमोशन को भी मैनेज करिए। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है। ओके, थिंक एंड प्लान एज लाइक ए प्रो ट्रेडर की प्रो ट्रेडर की जैसा आप लोगों को सोच बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं वही धीरे धीरे डाल रहा हूँ आप लोगों के पास, वही आप यहाँ पर समझ पा रहे हो धीरे धीरे करके। ओके, तो मेरा उद्देश्य तो एक ही है ना, पूरा ये कम्युनिटी प्रो ट्रेडर बन जाए धीरे धीरे करके। इसके लिए टाइम लगता है बॉस, एक दिन में नहीं होता है। और यहाँ पर टिप्स नहीं मिलता है, यहाँ पर प्योर एनालिसिस होता है, चार्ट रीडिंग होता है। तुक्का वाला वो टिप्स नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जहाँ पर मिलता है वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और तुक्का वाला से कोई प्रो ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर बन नहीं पाया है अभी तक। प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस है, लोग जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, लोग जहाँ पर हजार करोड़ रुपया जो इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं वो प्योर रिसर्च बेस लगा रहे हैं भाई, तुक्का के ऊपर नहीं। तुक्के के ऊपर कभी भी करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई भी, तब तो लॉटरी हो जाएगा ना। तो ये लॉटरी नहीं होता है, यहाँ पर गैम्बलिंग करना नहीं है। आपको प्योर इसको बिजनेस माइंड से देखना होगा। उसके लिए आपको पावरफुल एनालिसिस में आना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बस। तब जाके आप बेफिक्र होकर इस मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो किससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन कमाओगे, जिस दिन लॉस होगा तो उस दिन बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए सेबी का भी रिपोर्ट है ना, 90% ऑप्शन या 80% 90% जो भी है ऑप्शन ट्रेडर लूजर है। किस लिए ये रिपोर्ट निकाला है सेबी? यही हकीकत है। तुक्का के पीछे भागते हुए 80% लोग लॉस कर रहे हैं। करना ही नहीं है हमें भाई, प्योर चार्ट रीडिंग करो, धीरे धीरे करके पैसा बनाओ। ऑप्शन अवॉइड करो, पहले चार्ट सीखो, फिर धीरे धीरे ऑप्शन में आ जाओ।
है ना, ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं नारायण जी। ठीक है, सॉरी बॉस। आपका पैसा आप जैसे कुछ यूज़ कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट। आपका अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको धीरे धीरे समझ में आना, एक दिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आप माइंडसेट कर लोगे ना, तो मैं आज जो बोल रहा हूँ आज आपको करवा लगेगा, लेकिन एक दिन आप ये समझ जाओगे जो इसके बिना कुछ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो जो लोग हजार हजार करोड़ लेके बैठा हुआ है ना इंस्टीट्यूशंस, वो लोग तुक्के के ऊपर छोड़ देते, इंडिकेटर के ऊपर छोड़ देते, सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ देते। बहुत सारे जो आप लोग जानते हो क्या क्या सब सॉफ्टवेयर का नाम चलता है मार्केट में, उससे रेट बना लेते। नहीं होता है बॉस, ये सबसे नहीं करते वो लोग, प्योरली एनालिसिस। और हम क्या करते हैं, वो लोग जहाँ पर डिमांड जोन या सप्लाई जोन बना रहे हैं, है ना, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट से जो सप्लाई जोन डिमांड जोन बन रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम लोग उनका ही फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट अच्छा होता है, आरआर बहुत बढ़िया मिलता है। ओके, तो मेरा कोशिश है आप लोग जो लोग भी मेरे कम्युनिटी में हो धीरे धीरे करके इसको समझो, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन समझ जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, नमः शिवाय, हर हर महादेव।